बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बिल्कुल करीब ही इस्लामाबाद के सेक्टर J6 के बंगला नंबर 7 में एक अहम मुलाकात जारी है। कुछ ही देर में उसके ऊपर भी बात करते हैं। हो सकता है तब तक वो मुलाकात खत्म हो जाए और कोई आउटकम भी सामने आ जाए। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा से बैठ के उन्होंने वफाकी हुकूमत को एक जवाब दिया है और उस जवाब के नतीजे में आगे चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, कोई बड़ी तब्दीलियां भी हो सकती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी आज अचानक गायब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा लेकिन उसकी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। बुशरा बीबी की रिहाई का मामला, ये सारी बातों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इमरान खान से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो PTI से वाबस्ता है और बड़ी अहम शख्सियत है। उनसे मुलाकात हुई तो उनके ये खदशात थे जो उन्होंने हमसे डिस्कस किए और कहा कि आने वाले दिनों में शायद ये होता नजर आए और अब ऐसा लग रहा है कि वो हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को इनकम्युनिकाडो करने की कोशिश की जाएगी। इनकम्युनिकाडो मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन के जितने ज़राए हैं वो किसी वक्त पे ब्लॉक कर दिए जाएंगे और अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन है एट द मोमेंट। चाहे चंद दिनों के लिए किए गए हैं लेकिन इस वक्त यही सिचुएशन है। इमरान खान साहब को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और बाहर वालों को नहीं पता कि वहाँ पर अडयाला जेल में इमरान खान की क्या सूरत हाल है। किसी को उनकी सेहत के बारे में नहीं पता। अभी मैं बैरिस्टर सैफ का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। इमरान खान को यह मालूम नहीं कि उन्होंने जो कॉल दी थी उसके बाद क्या अपडेट है, क्योंकि मालूम नहीं जेल में वो TV देख पा रहे हैं इस टाइम, अखबारें पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आ रही। दैट मीन्स के इनकम्युनिकाडो जो है वो इस टाइम जारी है और उनसे कोई बातचीत का जरिया नहीं है। एक अहम ज़रिया इंतज़ार पंजोता थे जो वकील हैं, जो उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं आते हैं, उनकी हिदायत जो है वो आगे पीछे पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आते लेकिन ज़रा धीमे रहते हुए वो सारी मैसेजेस जो है वो उनके कन्वे करते रहे। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीयर होना था। ये जो उनकी रुकावट डाली गई है मुलाकातों की इमरान खान से 18 अक्टूबर तक, इसको चैलेंज किया था उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज इसकी समाअत होना थी। लेकिन समाअत से पहले पता चला कि इंतज़ार पंजोता साहब भी मंजर आम पे नहीं है, वो कहीं इधर उधर हो गए और अब उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो पिटिशन डाली जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इनको रिकवर कराया जाए। तो IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में कल तलब किया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फौरी उनकी शायद बाजियाबी मुमकिन ना हो सके, लेकिन उनके वकला को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो कम अज़ कम देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इतलात बताई जा रही है कि इमरान खान की सेहत के बारे में किसी को पता नहीं है। तो आने वाले चंद दिनों में कुछ और भी अपडेट्स आ सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब आ जाइए ज़रा गंडापुर के मास्टर स्ट्रोक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये काम जो आज किया है उन्होंने, ये शायद उनको थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अली अमीन गंडापुर ने आज इस सारे रिसेंट एपिसोड के बाद ये जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी की कोशिश, वो जैसे पहुंचे सब आपके इल्म है। अब उन्होंने काबीना का जो पहला इजलास इस सारे मामले के बाद तलब किया, उस इजलास में उन्होंने क्या किया, IG खैबर पख्तूनख्वा के जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला को मुंतकिल करवा दिए हैं थ्रू काबीना। 2017 के किसी एक्ट में तरमीम कर दी गई है और उस तरमीम के नतीजे में IG के पास जो ज़्यादातर इख्तियारात थे वो अब वज़ीर आला के पास आ गए हैं। हुआ ये था कि इमरान खान का एक मंशूर था या एक सोच थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो है वो सियासी तसल्लुत से आज़ाद होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि वज़ीर आला बादशाह बन के बैठ जाए, कोई भी हुक्म दे और उसके हुक्म पर अमल दरामद हो और सियासी तौर पर वो वज़ीर आला को इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने कुछ तरामीम तजवीज़ की थी, उनके ऊपर अमल दरामद हुआ और वज़ीर आला के बहुत सारे इख्तियारात जो हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतल्लिक़, ख़ासतौर पर ग्रेड 17-18 को जो अफसरान हैं उनको तरक्कियाँ देने का जो सारा मामला था ये मुंतकिल कर दिया गया IG साहब को, और जो सज़ा जज़ा का मामला है वो भी IG के पास चला गया। दैट मीन्स के IG पुलिस जो है वो बाइख्तियार बनाए गए, पावरफुल बनाए गए। लेकिन वो इतने पावरफुल हो गए कि अभी का जो वज़ीर आला है वो कहीं ना कहीं बेबस महसूस करता है अपने आप को कि मैं जो अहकामात दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। चूँकि IG जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है वफाकी हुकूमत को, उनकी तब्दीली भी वफाकी हुकूमत के मातहत ही है। मतलब शहबाज हुकूमत चाहेगी तो वो तब्दील होंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं तब्दील होंगे। तो जब से ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी है तब से अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं 2 अफसरान की तब्दीली की, एक IG एक चीफ सेक्रेटरी, और ये दोनों मातहत हैं वफाकी हुकूमत के। अब वफाकी हुकूमत जो है उनसे मुलाकातें भी कई दफ़ा हो चुकी है अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने अफसरान नहीं बदले और वो ये समझते हैं कि वो वहाँ से बैठ के फेडरल गवर्नमेंट से बैठ के KPK को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे मामला ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें अली
अमीन गंडापुर को ये लगा कि उन्हें बाईपास किया गया है, या आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उन्हें रिपोर्ट करने की बजाय कहीं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सारे अमल को अब एक तरह से काउंटर करने के लिए वो जो एक्ट था उसमें तरमीम कर दी गई, और अब अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर लेट्स सपोज कोई अफसर मुलव्विस है किसी ऐसे काम में कि जिसमें बाईपास किया गया सूबाई गवर्नमेंट को, तो अब उसके खिलाफ जो इनिशिएटिव है या कार्रवाई है वो वज़ीर आला खुद ले सकेंगे, कर सकेंगे, बजाय इसके कि उन्हें इन्हिसार करना पड़े। तो अब इस सारे कार्रवाई के बाद अब आईजी साहब जो हैं वो थोड़ा सा डाउन हुए हैं, वज़ीर आला के पास पावर्स आई हैं। अब ये एक रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल है, रिटेलिएशन है, कुछ भी आप इसको समझ लें, लेकिन वज़ीर आला ने अब अपने आपके पास पावर्स जो हैं वो वापस ले लिए हैं, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक वापस लिए हैं, क्योंकि हालात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ये जो वजाहतों का सिलसिला जारी है कि अली अमीन क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ, सारा कुछ, इसमें आज भी दिन भर कुछ लोगों से रब्ता हुआ, दो चीज़ें सामने आई हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको इल्म में होगा, लेकिन फिर भी कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ से निकले, पहाड़ों पर चले गए, मोनाल से नीचे उतरे, केपी में चले गए, कैसे पहुँच गए, 12 इजला वाला, ये सारा मजाक सब लोगों को लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं किया, अपनी सूबे में पहुँच के क्यों नहीं किया, तो उसकी एक रीज़न सलमान अकरम राजा ने कल टेलीविजन शो में बताई, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को ये मालूम नहीं था कि उनके सूबे की हुकूमत कायम भी है या नहीं, क्योंकि इन सारे मामलात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गवर्नर केपी से मुलाकात कर चुके थे। बहुत सारी इतलात आ रही थी कि गवर्नर आज लगने लगाए। तो जब अली अमीन गंडापुर निकले हैं, उनके पास मोबाइल नहीं था, तो उन्हें ये मालूम नहीं था केपी की सरहद पे पहुंचने के बाद कि क्या उनकी गवर्नमेंट है भी अभी कायम या नहीं, तो इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा। और प्लस दो चीज़ें मैंने बताई ना, दूसरी ये कि इन केस आप इमेजिन करें कि अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के हमरा आगे बढ़ जाते, लेट्स सपोज बढ़ जाते, खुदा ना खास्ता टकराव की सूरत इस कदर बढ़ जाती कि एक तो गवर्नर राज भी लगता, और दूसरा आपके खिलाफ एक और क्रैकडाउन शदीद नौयत का हो जाता इदारों के साथ टकराव की सूरत में, खुदा ना खास्ता, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, नुकसान सूबे को कितना होता, पीटीआई को कितना होता, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े ट्रैप से बच गए हैं। ऑल्दो के कारकुनान का गुस्सा अपनी जगह पे जायज़ है, उन्होंने बर्दाश्त भी कर लिया, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े ट्रैप से बचे हैं। अभी आप ये देख लें कि अली अमीन गंडापुर को अगर इस्लामाबाद आना है, इमरान खान से मुलाकात के लिए आना है, तो उन्हें 12 नए मुकदमात प्लस नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी प्लस आईजी इस्लामाबाद का वो जो एक अब इन दोनों के दरमियान ज़ाती तौर पे भी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, तो ये सारा कुछ फेस करते हुए ही आना है। तो बहुत सारी चैलेंजेस या बहुत सारी मुश्किलात बहरहाल उनके साथ रहेंगी, बट वो उनको काउंटर करने के लिए या कानूनी तौर पर लड़ने के लिए अपनी टीमों से मुशावरत कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के बंगला नंबर 7 में क्या हो रहा है। ये बंगला नंबर 7 है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। उसमें अभी कुछ देर पहले पीटीआई का वफ्द पहुंचा, उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात शुरू हुई। बैरिस्टर गौहर सरबराही कर रहे हैं। इस बार इसमें सलमान अकरम राजा के साथ साथ हामिद खान को भी इंक्लूड किया गया है। गालिबन ये इस टाइमलाइन की पहली मुलाकात है जिसमें हामिद खान भी शामिल है बतौर लायर। तो अब कानूनी माहिर के तौर पर, कानूनदान के तौर पर अब पूरे मुसवदे के हवाले से जो पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो सामने रखा जाएगा। पीटीआई से ये कहा गया था कि आप अपना ड्राफ्ट या अपनी तजावीज़ भी लेके आएँ, क्योंकि मौलाना ने बहुत हद तक अपनी तजावीज़ तैयार कर रखी हैं। इससे पहले कि मौलाना अपना मुसवदा मंजर आम पे लेके आएँ, पीटीआई की अगर कोई हतमी, कोई आखिरी तजावीज़ या कोई सिफारिशात हैं तो उनको इंक्लूड करने के लिए या उस पर बहस करने के लिए अब पीटीआई का वफ्द वहाँ पर मौजूद है, और गालिब इम्कान यही है कि कोई ना कोई इसमें भी पेशरफ या कोई ब्रेक थ्रू होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि जनाब उनके नंबर्स पूरे ही नहीं, पूरे से भी ज़्यादा है। हाँ, अगर तो इलेक्शन कमीशन उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके मखसूस नशिस्तें बांट देता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, लेकिन हम चूँकि पार्लियामेंट ने हमें कह दिया है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दिया है, तो हम सारी मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, फिर तो उनके पास नंबर्स पूरे हो जाते हैं। अगर ये सब नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इस वक्त दिया है कि पीटीआई के या आज़ाद वो अराकीन जो कहीं ना कहीं उनके साथ राब्ते में है, बावजूद इसके कि पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमने महफूज जगहों पर रखे हुए हैं, हमारा राब्ता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ लोग स्लिप हो जाते हैं या हो जाएंगे हालात की मजबूरी की वजह से। अभी भी आप देखें ना, लोगों के घरों में बुलडोजर्स लगे हुए हैं, जो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है, बुलडोजर्स लगा के उनका घर गिराया जा रहा है। मैंने नहीं देखा म्यूनसिपल कमेटी के बुलडोजर्स ऐसे लोगों के घरों पे पहुंचे हुए हों गिराने के लिए, वो भी रुकने कौमी असम्बली अगर हो, लेकिन इस टाइम ये हो रहा है। तो अगर कोई हालात की मजबूरी की वजह से या जैसे भी वोट देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका नुकसान क्या होगा बेसिकली। एक तो ये कि अगर तो वो फ़ायदा देता है गवर्नमेंट को, तो उल्टा उसको भी फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। ये जो बोलियाँ लग रही हैं इतने करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ये तो अलग है। उसका नुकसान क्या होगा कि वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त खो देगा, नाअहल हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में हुकूमत कर क्या सकती है कि उनको ये गारंटी दे सकती है, एश्योरिटी दे सकती है कि भाई आपकी नशिस्त नहीं जाएगी, आप इलेक्शन लड़ें, ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, नाअहल हो जाएंगे ना, फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसके पास है,
आरओज किसके पास है, कामयाब किसने होना है, नाकाम किसने होना है, ये तो कहानी बड़ी खुली हुई है, सबको पता है। तो जो लोग भी काबू आ जाएंगे उनके लिए शायद ये इतना मसला नहीं रहेगा। एक तो उनको माली तौर पे भी फायदा हो सकता है, प्लस वो वापस भी असेंबली में आ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का प्लान भी है। अब इस सारे मामले पर मौलाना के घर पे इस वक्त बैठक चल रही है। जब एलामिया आ जाएगा तो शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूं, लेकिन आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल जाएगा। अब ये तो हो गया सियासी महाज पे मुकाबला। अब कानूनी और आईनी महाज पर क्या हो रहा है वो भी बता देता हूं। इन आईनी तरमीम को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और पेशावर हाईकोर्ट ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है जो कल इस केस को टेकअप करने जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम भी मौजूद हैं और जस्टिस वकार। ये 2 रुकनी बेंच है, ये इस केस को सुनने जा रहा है कल। और अगर पेशावर हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया या इसको स्टे कर दिया गया या रोक दिया गया तो भी बड़ी हद तक कानूनी महाज पे फतह मिल सकती है इन लोगों को जो इन तरमीम को मंजूर नहीं कराना चाहते या उनकी राह में रुकावट बनना चाह रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज दिस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चौथी बार ये पिटीशन दायर कर दी गई है। वकला बरादरी खिलाफ है, सारी बार्स खिलाफ है। बलूचिस्तान बार ने चैलेंज कर दिया, इस्लामाबाद बार का एलामिया आ गया। कौन सा वकील है जो इस टाइम सिवाय वो जो हुकूमती हिमायती याफ्ता वकला बरादरी है उनके अलावा बाकी जो आम तौर पर लीगल बरादरी है वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल अभी भी बरकरार रहेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो चाहेगी कि जनाब हर सूरत इसको कर लें, लेकिन अभी भी रुकावटें जो है वो बरकरार हैं। इस सारे माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी रुकन जो कि कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखता है वो किसी एहतजाज, किसी धरने, किसी मुजाहरे में शिरकत नहीं करेगा। ये आपको पता है क्यों जारी किया गया, लेकिन कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे और उनकी तरफ से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था। बल्कि मैं कल एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ये कहीं पे बयान दे रहे थे, बल्कि वो आर्गूमेंट कर रहे थे कि किधर है इनकी लीडरशिप, निकले ना, आए ना, बाहर आके एहतजाज को लीड करें, पहुंचे ग्राउंड के ऊपर। तो बेसिकली ये प्रोवोक करने वाला जो मामला है और इसी में फिर कारकुनान भी आते हैं कि आए बाहर आके लीड करें। तो बाहर आए तो गिरफ्तारी पक्की तो फिर आईनी तरमीम का रास्ता हमवार। तो इसलिए पीटीआई ने लीगली इन चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो उन्होंने तहरीरी तौर पर जनाब ये डायरेक्शन दे दी ताकि पार्टी कारकुनान भी ठंडे हो जाएं और बाकी सबको भी, एंकर्स को, तजिया नगारों को भी पता हो कि ये पार्टी की डायरेक्शन है। हर कोई जवाब दे दे के थक गया था कि जनाब हमें पार्टी ने रोका है, हमें पार्टी ने रोका है। तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया ताकि सबके इल्म में हो। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। आज बुशरा बीबी की ज़मानत का केस था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, अब मुझे लगता है बुशरा बीबी की ज़मानत बहुत करीब है। वो 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। वो तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, इद्दत केस फारिग हो चुका। अब आखिरी तोशाखाना पार्ट 2 रह गया, तो इस केस में भी उनकी ज़मानत के कवी इम्कानात हैं। कल इस केस को दोबारा से टेकअप होना था, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तबीयत नासाज है और कल के लिए जो कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी गई है। मेरा ख्याल परसों ये केस लगेगा या नेक्स्ट जब भी ये केस लगेगा तो कभी इम्कानात रहेंगे उनकी ज़मानत मंजूर होने के। अगर बुशरा बीबी भी रिहा होती हैं तो फिर बहुत सारा काम जो है वो आसान रहेगा इमरान खान साहब के लिए। लेट्स सी, उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉक है, जब भी कोई मैसेज या कोई बयान सामने आता है तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। नज़र रखिएगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।